स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 3 है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले। क्लियर है? तो बिना समय गवाए हुए चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है COOH। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है हम शॉर्ट में लिख देते हैं F.G, यानी फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो COOH होता है। क्लियर है? यानी अब जब भी आप किसी कंपाउंड के अंदर COOH लगा हुआ दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि कौन सा एसिड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है? यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH लगा होता है या जिसका क्रियात्मक समूह COOH होगा वो क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। क्लियर है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ध्यान से समझिएगा इसको, COOH है इसका क्या फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। क्लियर है? अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा ये दो टाइप का होता है। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो दो टाइप का होगा। एक तो होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, यानी ध्यान से समझिए, एक हो जाएगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा जो होगा वो होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा जो होगा वो होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? एलिफैटिक का मतलब होता है कि कार्बन जो होगा वो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा लेकिन खुला हुआ रहेगा चेन, वो वलय आकार का नहीं होगा। वलय मतलब बंद, मतलब गोल जैसी श्रृंखला नहीं बनाएगी, उसको एलिफैटिक कहते हैं। क्लियर है? तो समझिए, जैसे यहां पर इसका फंक्शनल ग्रुप COOH है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बोले हैं। मान लीजिए यहां पर हम लोग ले लिए H, उसके बाद इसमें जोड़ दिए क्या? COOH, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? अब आप समझिए कि HCOOH है तो आपको पता है फॉर्मूला इसका, किसका फॉर्मूला है HCOOH? ये है फॉर्मिक एसिड का। अब ये नाम कैसे पड़ा फॉर्मिक एसिड, ये हम लोग बात करेंगे नेविंग के टाइम पे। क्लियर है? तो इस तरह का जो होगा वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। दूसरा आप ले सकते हैं जैसे CH3COOH। आप ध्यान दीजिएगा कि इस साइड जो भी लिखा रहा है उसमें कार्बन का एक खुला चेन का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एसिड, इसमें जोड़ देंगे इक एसिड तो नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। ये CH3COOH जो है वो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक उसी तरीके से एरोमेटिक में क्या होगा कि एक बेंजीन जैसा संरचना आपको बना हुआ दिखेगा और उसके ऊपर में आपको COOH जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो आप समझिए, मान लीजिए यहां पर ये बेंजीन है। ठीक है, आप सबको पता होगा ये वाला जो संरचना होता है वो बेंजीन का होता है। क्लियर है? और बेंजीन में अगर मान लीजिए COOH लगा हुआ दिखेगा तो इसमें देखिए था कि कार्बन जो है वो खुला खुला चेन बनाया है और इसमें कार्बन जो है वो बंद चेन बनाया हुआ है। अब कहोगे सर इसमें कार्बन कहाँ नजर आ रहा है? याद रखिएगा, जब भी कहीं से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी अगर आपको इस तरह का जुड़ा हुआ पॉइंट मिलेगा तो समझ लीजिएगा ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है? कार्बन है। जहां पर जुड़ा हुआ है ये पॉइंट किसका होगा? कार्बन का होगा। इसका मतलब है कि ये एक कार्बन, यहां से दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी टोटल कार्बन की संख्या हो गई 6। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? इसमें कार्बन 6 है ना, तो हम सिंपल लिख देते हैं 6 कार्बन इसमें आपको दिख रहा है, उसमें COOH आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो ये बेंजीन है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड कहा जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? कमेंट में तो यस लिख दीजिएगा एक बार। क्लियर है? अब समझिए
कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया। एक हो गया एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक का मतलब होता है कार्बन खुला चेन बनाएगा, और एरोमेटिक का मतलब है कार्बन गोल जैसा संरचना, जैसे बेंजीन जैसा संरचना बनाएगा। क्लियर है? तो एक तो इधर हो गया फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड है, इसी तरीके से प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, ब्यूट्रिक एसिड होगा, वैलरिक एसिड होगा, क्यूप्रिक एसिड होगा। क्लियर है? लेकिन मेरे ख्याल से 5 से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर आप देखिए, इधर जो है एरोमेटिक का मतलब हो गया बंद चेन वाला, तो बंद चेन वाला आप दिख रहे हैं, इसमें अगर आपको COOH लगा हुआ दिखेगा तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम पूछेगा तो नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि बेंजोइक एसिड कैसे नाम हो जाएगा, तो हम लोग जस्ट आगे बात करेंगे कैसे नामकरण होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब इसका नामकरण सीखते हैं। ठीक है, नेमिंग से पहले एक चीज और देख लेते हैं। जैसे ये COOH है, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पड़ा वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O और H, अगर इस तरह का आप यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसको आप ध्यान से देखें, इसमें आपको CO ग्रुप नजर आ रहा होगा और OH ग्रुप नजर आ रहा होगा। OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? OH जो है वो कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और CO जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों के नाम में थोड़ा सा देखिए, से CARB ले लिए और वहां से ले लिए ऑक्सिल, तो ये हो गया कार्बोक्सिल। ठीक है, इसका ऑक्सिल और इसका कार्ब दोनों को मिला दिए तो नाम हो गया कार्बोक्सिल। यहां से CARB उठा करके जोड़ दिए XYL के साथ। ठीक है, तो बन गया कार्बोक्सिल। और कार्बोक्सिलिक एसिड में इक एसिड जोड़ा जाता है, तो यहां से जोड़ दिए इक और जोड़ दिए एसिड, तो नाम हो गया इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड नाम पड़ा, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन दोनों के आपस में मिक्सचर का जो नाम पड़ा है, मिक्स किए हैं, तो नाम पड़ गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम पड़ गया। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके नेमिंग के बारे में। इसका नेमिंग जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो है कॉमन नेमिंग सिस्टम और दूसरा जो है वो है IUPAC नेमिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। जैसे कॉमन नेमिंग सिस्टम के लिए इसका रूट वर्ड अलग होगा और IUPAC नेमिंग सिस्टम के लिए रूट वर्ड अलग होगा। जैसे साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए एक कार्बन होगा, एक कार्बन के लिए हो जाएगा हमारा, ऐसे देखिए इधर लिख देते हैं, एक कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। इस तरीके से होगा। और अगर मान लीजिए ये हो गया IUPAC के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कॉमन नेमिंग सिस्टम करते हैं तो एक कार्बन के लिए हो जाएगा एक कार्बन के लिए हो जाएगा फॉर्म, एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटर, 5 कार्बन के लिए वेलर। क्लियर है? इस तरीके से होगा। आई बात समझ में? 6 के लिए के ऊपर इस तरीके, इतना ज्यादा का जरूरत नहीं होता है। अब हम आपको दोनों में कंपेयर करके बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक तरफ हम लोग लिख देते हैं कॉमन, CN लिख देते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम, और एक तरफ हो गया हमारे पास IUPAC नेमिंग सिस्टम है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है जैसे H, उसके बाद हो गया COOH। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग सिस्टम में रूट वर्ड क्या होता है बताइए? फॉर्म। एक चीज और है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम लोग इक एसिड को जोड़ते हैं रूट वर्ड के साथ, और IUPAC नेमिंग में जो है हम लोग IUPAC नेमिंग में कार्बन के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं? ओइक एसिड को जोड़ते हैं। एक में हो जाएगा हमारे पास इक एसिड और दूसरा में क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? फॉर्म। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फॉर्म। फॉर्म में क्या जोड़ देना है? इक एसिड, तो नाम हो जाएगा इसका फॉर्मिक एसिड।
वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर दो कार्बन हो, जैसे CH3 और COOH यहाँ पर है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एसिड। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे क्या, एसिड। इसमें क्या जोड़ना है, इक एसिड, तो नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। मान लो यहाँ पर तीन कार्बन है, CH3 CH2 COOH अगर दिया हुआ है तो टोटल कार्बन कितनी बार, तीन बार। तीन बार के लिए रूट वर्ड है प्रोपियोन, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रोपियोन और उसमें क्या जोड़ देना है, इक एसिड, तो नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर है। अब इसी का जब IUPAC नेमिंग आप करोगे तो थोड़ा सा रूट वर्ड चेंज हो जाएगा। हम इस साइड में लिखे हुए यहाँ पर, मान लो यहाँ पर है HCOOH, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रूट वर्ड बताओ, मेथ, ठीक है, मेथ। इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, जैसे HC डबल बॉन्ड O और H, इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन के पास, कार्बन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, कार्बन को देखना है। तो कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो मेथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगा देंगे और उसके बाद इसमें जोड़ देंगे क्या, ओइक एसिड जोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर भी वॉवेल है, यहां पर भी वॉवेल है, तो कोई दो वॉवेल एक साथ नहीं रहता है, ये वाला लगा है सफिक्स के रूप में, तो यहां पर देख लीजिए ये इसमें से हट जाएगा क्या, ई, और जोड़िएगा तो नाम हो जाएगा इसका मेथेनोइक एसिड। नाम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। इसी तरीके से मान लीजिए दो कार्बन हो, जैसे CH3 COOH, चलो हम स्ट्रक्चर बना के लिख देते हैं COO और H। ध्यान से देखिए इसमें कार्बन कितनी बार है, दो बार, लेकिन ये जो आपको COOH दिख रहा है ये फंक्शन, ये तो किसका है, फंक्शनल ग्रुप का है। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करेंगे और उसमें आपको कार्बन दिखेगा तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी मेन चेन में शामिल करना जरूरी होता है, मुख्य श्रृंखला में शामिल करना जरूरी होता है, और उसको हम लोग कार्बन के साथ गिनते हैं। तो यहाँ पर मेन चेन बनाएंगे, इसको मुख्य श्रृंखला में शामिल कर दिए। गिनती हमेशा उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप का स्थान पास में पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2, दो कार्बन हो गया। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड बताइए यहाँ से क्या होगा, IUPAC में एक हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, उसके बाद 1 पर हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है, 1 पर हो जाएगा, इसके लिए क्या जोड़ना है, ओइक एसिड, तो 1 पर हो जाएगा ओइक एसिड। अब आप ध्यान दीजिएगा कि एक वाले पोजीशन को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से अगर मान लीजिए ये वॉवेल इसको अगर आप हटा दीजिएगा तो नाम हो जाएगा इसका एथेनोइक एसिड। 1 वाला पोजीशन को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से मान लीजिए तीन कार्बन का एक चेन हो, चलो अब हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे हैं, इससे पिछली वीडियो में हाइड्रोजन कैसे लगाया जाता है वो हम आपको बता रखे हैं, तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए तीन कार्बन है, यहाँ पर OOH लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। गिनती उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप का स्थान पास में। अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी मेन चेन में शामिल करना जरूरी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहीं से गिनेंगे। तीन कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, उसके बाद 1 पर ओइक एसिड। 1 वाला पोजीशन को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से ये वॉवेल इसको हटा दीजिए तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन ओइक एसिड। ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड IUPAC में। इसी का जब हम लोग कॉमन नेमिंग किए थे तो नाम हुआ था प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, और यहां पर किए हैं तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक। तो प्रोपेनोइक और प्रोपियोनिक दोनों के नाम में अंतर है, लेकिन दोनों एक ही कंपाउंड है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो एक इसका हो गया कॉमन नेमिंग और दूसरा जो हो गया ये इसका हो गया IUPAC नेमिंग हो गया। क्लियर है। तो अब अगर आपसे ये कहेगा कि इसका IUPAC कॉमन नेमिंग आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, IUPAC में ही जो पढ़ना है वो पढ़ना है। क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। क्लियर है। अगर मान लीजिए इसमें अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि आपके पास टोटल 4 कार्बन का चेन हो और यहाँ पर COOH लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसका नामकरण करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप मेन चेन बनाइएगा, गिनती उधर से करना है जिधर से
फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से पास है और हम आपको क्या बोले हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी मेन चेन में शामिल करना जरूरी है। तो टोटल कितना है कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड IUPAC में क्या होता है, ब्यूट। तो ये हो जाएगा ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ANE, उसके बाद हो जाएगा 1 और 1 पर क्या लगा हुआ है, COOH के लिए क्या लगा देंगे बताओ, ओइक एसिड। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से E हटा देंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका बताओ, ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि टोटल 4 कार्बन का एक चेन है, यहाँ पर COOH लगा हुआ है और इधर भी COOH लगा हुआ है। क्लियर है, मतलब उल्टा सीधा दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप गिनती आप उधर से करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप का स्थान नजदीक। टोटल कार्बन का चेन है 4, कहीं से भी गिनेंगे तो पहले नंबर पर ही आएगा COOH। तो हम लोग इसका मेन चेन बना लिए। इधर देखिए 1 2 3 4, कहीं से भी गिनेंगे तो ठीक है। टोटल 4 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा बताओ, ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ANE हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, 1 पर है और 4 पर है, तो 1, 4 2 बार है तो लगाएंगे डाई, और 2 बार COOH के लिए डाई लगा दिए, तो इसके लिए लगाना क्या होता है, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर 5 कार्बन का टोटल चेन है, यहाँ पर जुड़ गया O और H, और यहाँ पर भी मान लीजिए जुड़ गया डबल बॉन्ड O और H, ऐसा जुड़ा हुआ है। टोटल 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन के चेन के लिए रूट वर्ड हो जाता है पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ANE, उसके बाद कहाँ कहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंट करोगे तो ऐसा ही आएगा। तो हो जाएगा 1,5, 2 बार है तो डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी बच गया है डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, वो हम लोग अगले दिन कर लेंगे। क्लियर है। फिलहाल उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो एक बार थंब कर दीजिए कमेंट में और यस लिख दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।